जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। थोड़ा मुश्किल दिन था आज भी। 2 सेशन होते हैं, जुम्मे वाले दिन वैसे भी बाज़ औक़ात मार्केट में कभी-कभी वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं, कभी-कभी नहीं होते। लेकिन आज सेकंड सेशन जो था उसमें मार्केट में ना सिर्फ़ थोड़ी-सी रिकवरी देखी गई, बल्कि उसके साथ कुछ वॉल्यूम भी जनरेट हुए। तो सूरत-ए-हाल जो है वो इस वक़्त नो लॉस नो प्रॉफ़िट के हवाले से अगर हम बात करें, सिर्फ़ पॉइंट की बात करने लगा हूँ, तो वो ठीक है, 20 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने गेन किए हैं। हाई की बात करें तो 1,20,800 का है, लो की बात करें तो 1,19,800 का है। लेकिन क्लोजिंग जो है वो 1,20,000 की है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट ने उसको सस्टेन किया है। हम भी आज सारा दिन इसी चक्कर में रहे कि देखें क्या बनता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल हमने भी यही वीडियो में गुजारिश की थी कि अगर मार्केट 1,20,500 को क्रॉस करती है तो फिर ट्रेड ली जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि दरमियान में मार्केट के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो मार्केट गिरा सकती है और कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें को ख़ास नज़र नहीं आ रही। तो एक अच्छी बात यह है कि कल का लेवल जो है वो मार्केट ने सस्टेन किया है। 20 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 18 कंपनीज़ हैं, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम, इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो हमें देखने को नहीं। हमारे हाथ क्या आया आज? हमारे हाथ आज इनमें से तो कोई अपर कैप नहीं आया। पिछला जो था वो सीआरटी हम कैरी कर रहे थे, उसमें से तो हमने खैर एग्ज़िट लेने की अब तैयारी कर ली है। ग्रीवाल सीमेंट का हमारा ख़्याल था कि वो अपर कैप हो जाएगा, लेकिन वो बहरहाल उससे नीचे ही क्लोजिंग हुई। तो चलें, लेकिन कम से कम चलें कुछ ना कुछ उसमें से मिला ज़रूर। तो सूरत-ए-हाल जो है वो इस वक़्त वॉल्यूम के हवाले से भी है, कुछ सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मार्केट भी यही है। एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि कमाएगा वही जो मार्केट में रहेगा और अपनी किसी न किसी स्ट्रैटेजी के तहत रहेगा। कि आप चाहे डे की ट्रेड करते हैं, चाहे स्विंग ट्रेड करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये अक्सर दोस्त अहबाब, आप दोस्त मुझे फीडबैक देते हैं कि जी आप इन 3 चीज़ों को एक्सप्लेन ना किया करें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपकी किसी भी काम के हवाले से क्लैरिटी नहीं होगी ना, कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप सफ़र करते हैं और आपकी क्लैरिटी नहीं है कि आपने जाना कहाँ है और किस बस में बैठना है, तो आप कैसे मंज़िल पर पहुँच जाएँगे? तो चूँकि नए लोग भी जो है वो जॉइन कर रहे होते हैं, तो जब तक आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि आप मार्केट में हैं किस वजह से, तब तक आप अपॉर्च्युनिटी से भी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जिस तरह से कि मैं अभी कल भी ज़िक्र कर रहा था कि मार्केट के ऊपर प्रेशर है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली नहीं। हम अपने शेयर को अपनी मर्ज़ी की प्राइस का इंतज़ार करेंगे और उसको खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट ने सदा ऐसे थोड़ी रहना है। जिस दिन मार्केट ने 1000-1500 पॉइंट डाल दिए, वो तमाम दोस्त जो डर के भागे हैं, वो वापस आ जाएँगे और ऊपर वाले लेवल पर चीज़ें खरीदेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो मुल्की हालात की वजह से या हमारी इकोनॉमी की वजह से इतना नेगेटिव नहीं है। इंटरनेशनली मामलात हैं वो चलते रहते हैं। तो सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। पाकजिन पावर की वापसी है। अब जिन्होंने अच्छा खासा कमाया है, वो तो निकल गए हैं। जिन्होंने उड़ता तील बगर में लेने की कोशिश की है, वो फँस गए हैं। आगे चलते हैं जी, इंडेक्स वाइज़ बात करें। आज हमें ऑयल एंड गैस में रिकवरी देखने को मिली। मैंने कल भी एक बात का ज़िक्र किया था कि चाहते ना चाहते हुए, चूँकि ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं दुनिया के अंदर, तो चाहते ना चाहते हुए ऑयल जो एक्सप्लोरेशंस हैं उनको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगी। इसके साथ मार्केटिंग में भी थोड़ी-सी बेहतरी आई। कुछ खबरें जो हैं वो सर्कुलर डेट के हवाले से भी हैं कि बैंकों से पैसा मिल गया है और अब वो जो है वो तक़सीम होगा। तो चलें, जब माले गनीमत तक़सीम होगा तो कुछ ना कुछ जो है वो किसी ना किसी को मिल जाएगा। मार्केट पर भी उसका कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। कमर्शियल बैंक्स में थोड़ी-सी सिचुएशन ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मास वाइज़ सीमेंट सेक्टर के कोई सेक्टर जो है वो पूरी तरह से हमें ग्रीन नज़र नहीं आ रहा। तो सीमेंट के अंदर जो है वो कुछ वॉल्यूम भी जनरेट हुए। बहरहाल हमने भी ग्रीवाल आज खरीदा, अच्छा प्रॉफ़िट मिल गया उसमें से। देखेंगे इंशाल्लाह मंडे को कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर 11 पॉइंट्स हैं, उसके बाद ऑयल एंड गैस के हैं। लेकिन जो पॉइंट्स निकले हैं वो फर्टिलाइज़र
और देन दूसरे छोटे-छोटे से सेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ बड़े पॉइंट्स जो हैं वो हमें निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। मार्केट रुकी है, मार्केट ने अपना पाँव, इसको कहते हैं मार्केट का पाँव लगना। छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने पाँव लगाया है। कुछ खबरें हैं जी, उनकी बात करते हैं, फिर लास्ट पे डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। पहली खबर जो है वो ये है कि आदमजी इंश्योरेंस जो है उन्होंने अपना 6.5% का स्टेक आदमजी लाइफ में से निकालने का इरादा किया है। देखिए ये कंपनीज की आपस में जो सिस्टर कंपनीज होती हैं उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो इन आउट करते रहते हैं, ये रूटीन की बात है। इन चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वो सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वजह से पता नहीं कोई फंडामेंटली बहुत बड़ा तब्दीली आ जाएगी, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। अगली खबर जो है वो टीआरजी के हवाले से है, जो कि जब से बेचारा चला, आपको याद है 2023 में से पहले भी सूरत हाल इसकी बड़ी जो थी वो धूम थी। कहाँ से कहाँ ये शेयर पहुँचा, फिर उसके बाद से लेकर अब तक जो है, ये शेयर जो है ये मुख्तलिफ किस्म की नेगेटिव न्यूज़ का शिकार है। हमने भी आज इसमें ट्रेड किया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। नो लॉस नो प्रॉफिट पे जो है वो हम तो निकल गए भाई इसमें से। कि मामला जो है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो ये ऐसा होता है क्योंकि हम तो काम कर रहे थे ड्यूरिंग द डे। तो ड्यूरिंग द डे आपके सामने सब कुछ हो रहा होता है, आप किसी भी वक़्त डिसीज़न ले सकते हैं, बाइंग का भी, सेलिंग का भी। इसके हालात उस वक़्त खराब हुए थे। मैं थोड़ी-सी अगर आप इसको इसकी स्टोरी सुना दूँ कि जिस वक़्त इसके जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके ऊपर कुछ थोड़ा-सा गैर इख़लाक़ी सरगर्मियों का मुकदमा हुआ था। उसके बाद से इसके हालात ख़राब हुए हैं, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाए। बाकी ये जो इस वक़्त है ना जी, वो सिंध हाई कोर्ट ने ये कह दिया, वो कह दिया, ये मामला तो और है। मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि पंजाबी में अगर सुन लें लेकिन मेरा हाल उर्दू उर्दू में बताते हैं कि रौले वाली ज़मीन नहीं खरीदनी और रौले वाला शेयर नहीं खरीदना। यानी कि ऐसा प्लॉट जिसकी खबर ये चल रही हो कि इसके कोई मुकदमा है या इसके 2 मालिक हैं, वो सस्ता भी मिल रहा हो तो नहीं लेना। इसी तरह से जो शेयर है, अगर उसमें डायरेक्टर्स के ऊपर किसी किस्म की कोई केसेज़ वगैरह बनना शुरू हो जाएँ तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ट्रेडिंग वगैरह करते रहें आप, क्योंकि ट्रेडिंग में तो आपकी एक स्टॉप लॉस होता है ना, अब वो लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इन्वेस्टमेंट होती है आपकी कुछ अरसे के लिए, साल हा साल के लिए। तो साल हा साल के लिए जो है वो ज़रा कंपनीज़ के ऊपर नज़र रख के फिर काम करना चाहिए। तो जो लोग खरीद रहे हैं, जिनका अपना ख़्याल है, वो यकीनन उनके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन जो इसकी न्यूज़ थी या जिसकी जो पुरानी कहानी थी वो मैंने आपको सुना दी, मुस्तकबिल में शायद आपके काम आए। आगे चलते हैं जी, पीआईए के लिए 8 जो कंपनीज़ कह लीजिए या लोग कह लीजिए जो है वो फाइनलाइज़ होते जा रहे हैं, जो कि क्वालीफाई हुए हैं। अब देखिए इसका क्या बनता है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से भी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि इनके लिए जो है वो मज़ीद जहाज़ जो हैं वो खरीदे जाएँ, ताकि हम अपनी जो बहरी मामलात हैं उसमें हम ट्रेड के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको मज़ीद बेहतर कर सकें। तो अब वो गया, जिसके पास है वो तैयारी करे। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है वो शुगर के हवाले से थी, वो हमने पहले ही ऐड कर दी थी। आईएमएफ ने अलाउ कर दिया है जी कि इंपोर्ट ऑफ 5 इयर्स ओल्ड यूज्ड व्हीकल जो हैं उनके हवाले से, ये खबर काफ़ी अरसे से चल रही है और मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हाइब्रिड व्हीकल के हवाले से, सॉरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हवाले से जो बात हो रही है, चाहे वो 3 व्हीलर्स हों या 4 व्हीलर्स हों, वो यही कंपनीज़ जो हैं वो असेंबल करेंगी जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। लिहाज़ा ये ओल्ड कार की इम्पोर्ट की बात हो रही है, न्यू कार की नहीं हो रही। तो जो वो स्पेस पैदा होगी पाकिस्तान में, उसके लिए जो पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं, जिन्होंने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, वही चलेंगी, तो फिर मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे। लिहाज़ा ये कहना कि ऑटोमोबाइल्स अब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक स्पाइक होती है। एक सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म करता है। अब आप ये देखें ना कि इसके शेयर्स जो है वो कहाँ से कहाँ चले गए हम हमारी इस मार्केट की मूवमेंट में। तो अब वो शेयर थोड़ा-सा ठंडे होंगे, थोड़ा-सा बैड बैड न्यूज़ आएँगी, फिर लोग उसमें से सारे के सारे निकलेंगे, फिर दोबारा से टेक्निकली वो शेयर्स जो हैं वो बाइंग प्राइस पे आएँगे और फिर आपको उसमें बेहतरी नज़र आएगी। तो ये चीज़ों को नज़र में रखने की ज़रूरत है। हमारी जो सर्विसेज़ हैं, 3 सर्विसेज़ हैं जी हमारी, क्योंकि हम तो काफ़ी अरसे से जो है वो अब क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं। डे ट्रेड का जो ग्रुप है वो हमारा सेपरेट से है, स्विंग ट्रेड सेपरेट है, इन्वेस्टर जो है वो अलहदा से है और इसकी तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आगे लिख लिख रखी हैं। अगर आप हमारी कोई भी सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारी तफ़सीलात आपको मिल जाएँगी। इसके अलावा
अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री है, यहाँ पर पीएसएक्स के हवाले से जो न्यूज़ हैं वो शेयर की जाती हैं, तो वो भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम तफसीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल अगर आपको याद हो तो मैं हमें अपनी हर रोज़ की वीडियो में ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए हम जो ड्यूरिंग द डे काम कर रहे होते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं और बाकी मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट 1500 2000 पॉइंट्स ऊपर जाती है, लोग कोई 1,40,000 की बात करता है, कोई कहता है ये 2 लाख से पहले रुकेगी नहीं। जैसे ही मार्केट में से कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, लोग लाख और 94,000 की बात करना शुरू कर देते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि एक नया आदमी जो है वो मार्केट वो कहता है जी रहने दो कि ये चीज़ें अगर इतनी वोलेटाइल हैं, वोलेटिलिटी ज़रूर होती है, लेकिन आपने ये देखना है कि आप किस टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर ये रिमाइंडर देता हूँ कि मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा होता हूँ और हमेशा से मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि यार अगर मार्केट ने यहाँ से 1,40,000 पे जाना है, फ़र्ज़ कर लें जी जाना है, तो यार वो यहाँ से गुज़र के जाएगी ना, तो जब यहाँ से गुज़र के जाएगी तो हम यहीं बैठे हुए हैं, हम इसको पकड़ लेंगे। तो इतनी बहुत ज़्यादा उम्मीद और ये कहना कि जी अब ये 94 पे चली जाएगी, इतनी ज़्यादा नाउम्मीदी, मेरा ख़्याल है कि इसका ना हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये देखें कि मार्केट इस वक़्त कहाँ पर है, जो शेयर आपने खरीदना है वो किस लेवल पर है, उसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, देन टेक अ डिसीजन। बाकी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, हमारे अपने हालात ख़राब नहीं हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। कल जो हमने आपसे गुज़ारिश की थी पहले ज़रा उसकी बात कर लें। हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास नीचे सपोर्ट कोई नहीं है। लिहाज़ा अगर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है जो कि 1,20,500 के अराउंड की है, देन मार्केट में ट्रेड ली जा सकती है, अदरवाइज़ छुट्टी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक ज़रूर किया, लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद जो है वो देन मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने अपने कल की क्लोजिंग के करीब जाके यानी कि कल के लेवल को ही सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। ये एक अच्छा साइन है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट आपको डबल बॉटम बनाती हुई नजर आ रही है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ये एक अच्छा साइन है। अब ये जो आपके पास एक लेवल बनने जा रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर, ये एक सपोर्ट बनती हुई हमें नजर आ रही है जो कि अराउंड कोई 1,20,000 के करीब है। लिहाजा मंडे वाले दिन अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर आपको मार्केट पाँव लगाती हुई नजर आ रही, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मार्केट के पास रेजिस्टेंस जो है वो अब सेम है जो कि 1,20,500 की है। वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करना ना भूलिएगा। वॉल्यूम जो है वो मार्केट में आखिरी 15 से 20 मिनट आधे घंटे के अंदर जनरेट हुए हैं, जो कि मार्केट को उम्मीद दिला रहे हैं कि मार्केट यहां से अपनी बेहतरी दिखा सकती है। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। वीकेंड पे अगर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती तो इंशाल्लाह सूरत हाल जो है वो मुझे तो कोई इतनी खराब नजर नहीं आ रही। गुजारिश ये है कि मार्केट में अगर आप ये कहें कि जी मैं सुकून से काम कर लूं, तो सर सुकून वाली बात मार्केट में कोई नहीं है। आप अगर बगैर स्ट्रेटेजी के आएंगे तो मार्केट में बहुत मार खाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो है वो क्लैरिटी होगी, जो कि हमारी तो पहले दिन से है, कि आर यू अ ट्रेडर, आर यू अ स्विंग ट्रेडर और आर यू एन इन्वेस्टर, देन यू एक्ट लाइक अ ट्रेडर, एक्ट लाइक अ स्विंग ट्रेडर और एक्ट लाइक अ इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर जो है वो हमेशा चीज़ों को उस वक्त खरीदता है जब कोई नहीं खरीद रहा होता। इन चीज़ों को समझें। और मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो कल रात मैसेजेस किए जी कि हमने तो लॉस बुक कर लिया है। तो मैंने कहा जी फिर आपको मुबारक हो। लेकिन अब आपने मार्केट की तरफ आना नहीं है। अगर आपने लॉस बुक कर लिया है तो मार्केट की तरफ कानों को हाथ लगा लें कि दोबारा आपने मार्केट में नहीं आना, कोई और काम करें। ये मार्केट ऐसा थोड़ा होता है कि आप जो है वो लॉस बुक कर लें। हम मार्केट में आते इसलिए थोड़ी हैं कि हम पैसा जो है मार्केट को दे दें। लॉस बुक करना, स्टॉप लॉस का हिट होना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप लॉस बुक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नाउम्मीद हो चुके हैं। आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आप एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और एयरलिंक जो है वो आपने 170 पर खरीद रखा है। जो आपका हबको है वो भी आपने तकरीबन इसी रेट के ऊपर खरीद रखा है।
और इसके साथ आपने जो है वो गेल वगैरह जो हैं, वो भी आपने अच्छे खासे ऊपर खरीद रखे हैं और इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है दिसंबर के महीने की। तो अब आप 6 महीने से अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने किस तरफ जाना है, तो फिर आप लॉस ही बुक करेंगे ना। जबकि आपको याद है कि मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता रहा हूँ कि इस किस्म की वीडियो देखना छोड़ दें। बहरहाल ये तो नहीं कहना चाहिए सारे दोस्त हैं हमारे। इस किस्म की वीडियो से देखें तो उसका सेंटीमेंट ना लिया करें कि ये शेयर डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, ये फलाँ हो जाएगा, ये फलाँ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। टेक्निकल्स को देखें, कभी-कभी चार्ट खोलें और उससे बातें करें। सब कुछ आपको चार्ट के ऊपर नज़र आएगा। अगर आपको चार्ट की समझ आ रही है, देन आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा-सा काम ज़रूर कीजिए। नहीं तो मेरा ग्रुप जॉइन करेंगे, किसी का ग्रुप जॉइन करेंगे, मेरी तोता मैना की कहानी सुनेंगे, किसी की भी सुनेंगे, कोई समझ नहीं आएगी आपको। आपको ये भी समझ नहीं आएगी कि जो बंदा कॉल दे रहा है, वो कॉल काबिले अमल है या नहीं है। नहीं तो होगा वही जो मैंने कल बात की थी कि जो शेयर अपर कैप हो, उसकी कॉल आप ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? कि आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह